अब नेट इनकम अप्रोच पढ़ते हैं जिसका दूसरा नाम क्या होता है, एनआई अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच पढ़ते हैं जिसका दूसरा नाम क्या होता है, एनआई अप्रोच। इसमें हम लोग क्या चीज़ मानेंगे, के डी एंड के ई रिमेन सेम। के डी एंड के ई रिमेन क्या चीज़, सेम। नेट इनकम अप्रोच में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, के डी और के ई रिमेन क्या चीज़ होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये नेक्स्ट मतलब जो बाकी वो एजम्पशन था तो वो तो था ही, और बाकी में दूसरा एजम्पशन क्या लेना है, के डी और के ई रिमेन क्या चीज़ हो गया, सेम हो गया। इसको हम लोग ग्राफ से समझते हैं। यहाँ डेप्ट या इक्विटी है और यहाँ क्या चीज़ है, कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा क्या होता है, लेस देन के ई होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो के ई और के डी रिमेन क्या चीज़ है, सेम है, तो इसलिए क्या ये हो गया, पैरेलल लाइन हो गया। क्या चीज़ हो गया, पैरेलल लाइन। और जो के डी होगा, के ओ होगा, वो कैसे जाएगा, इस तरह से जाएगा, इसको टच नहीं करेगा, लेकिन एकदम बिल्कुल लास्ट में जाकर के इसके बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। इसको क्या, ये क्या चीज़ हो गया, के ओ। तो नेट इनकम अप्रोच में क्या पढ़ेंगे, जो वो एजम्पशन था वो तो था ही, प्लस में क्या चीज़ हो जाएगा, के डी और के ई रिमेन क्या चीज़ हो जाएगा, सेम होगा। के ई और के डी रिमेन क्या चीज़ होगा, सेम होगा। के ई क्या हो जाता है, ग्रेटर दैन के ई के डी होता है, तो के डी यहाँ आ गया और यहाँ क्या चीज़ आ गया, के ई आ गया। और के ओ क्या चीज़ हो जाएगा, एग्जैक्टली मतलब नीचे नीचे आते रहेगा, जैसे जैसे मतलब के डी बढ़ेगा और के ई बढ़ेगा वैसे वैसे ये नीचे आएगा और इसके पैरेलल जा कर के रुक जाएगा। तो ये हो गया। एक और फॉर्मूला रिविजन करते हैं। फॉर्मूला क्या चीज़ था, वैल्यू ऑफ फॉर्म। वैल्यू ऑफ फॉर्म का फॉर्मूला क्या चीज़ था, EBIT बाय KO। तो KO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EBIT बाय वैल्यू ऑफ फॉर्म, ये हो गया। और दूसरा क्या चीज़ था फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होता था, NI बाय KE। तो KE अगर निकालेंगे तो क्या चीज़ होगा, NI बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। दूसरा क्या चीज़, वैल्यू ऑफ फॉर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ क्या चीज़ मानेंगे, डेप्ट मानेंगे। वैल्यू ऑफ फॉर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेप्ट। वैल्यू ऑफ फॉर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेप्ट। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ फॉर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेप्ट। अगर अब वैल्यू ऑफ डेप्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फॉर्म माइनस वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो ये इस तरह से फॉर्मूला ये हो गया। अब सम्स करते हैं। Illustration number 1. Rupa Limited EBIT is rupees 5 lakh. The company has 10% 20 lakh डिबेंचर। तो 10% 20 लाख डिबेंचर हो गया, तो वैल्यू ऑफ डेप्ट कितना है, 20 लाख हो गया। द कंपनी कैपिटलाइजेशन रेट इज दैट इज के इज 16%। तो के कितना दे रखा है, 16%। तो EBIT और के दे रखा हुआ, EBIT दे रखा है 5 लाख, के दे रखा है 16%, और वैल्यू ऑफ डेप्ट कितना दे रखा है 20 लाख, और KD कितना दे रखा हुआ है 10%। KD कितना दे रखा हुआ है 10%। तो हम लोग को क्या निकालना है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ फर्म। तो मार्केट वैल्यू ऑफ क्या चीज़, इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ फर्म। और दूसरा क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दूसरा क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बनाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1। EBIT कितना दे रखा हुआ है 5 लाख। EBIT कितना दे रखा हुआ है 5 लाख, माइनस क्या चीज़ करेंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 20 लाख का कितना परसेंट था, KD का रेट 10%। तो ये कितना हो गया 2 लाख। तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो प्रेफरेंस शेयर है नहीं। वैसे क्या होता है, EBIT होता है, फिर माइनस क्या होता है, टैक्स होता है, फिर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है। तो ये सब तो टैक्स भी नहीं है और क्या चीज़ नहीं है,
प्रेफरेंस शेयर भी नहीं है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ऑफेस हो जाएगा। तो ऑफेस कितना हो जाएगा, 3 लाख, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेट इनकम। इसको दूसरा क्या बोलेंगे हम लोग, नेट इनकम। और वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दे रखा हुआ है सम्स में, 16%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दे रखा है, 16%। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी हो गया नेट इनकम डिवाइड बाय के ई। फॉर्मूला होता था, नेट इनकम कितना निकाले थे, 3 लाख डिवाइड बाय के ई कितना परसेंटेज है, 16%। तो 3 लाख डिवाइड बाय 16% कितना आ जाएगा, 3 लाख डिवाइड बाय 16%, 18,75,000। 18,75,000 आ गया, 18,75,000। अब वैल्यू ऑफ डेब्ट कितना दे रखा है, 20 लाख। दोनों को जो ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म। क्योंकि वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू क्या होता था, वैल्यू ऑफ डेब्ट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये कितना आ गया, 38,75,000, 38,75,000। तो वैल्यू ऑफ फर्म कितना आ गया, 38,75,000। अब दूसरा क्या चीज़ निकालना था, दूसरा क्या निकालना था, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दूसरा क्या निकालना था, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हम लोग क्या चीज़ सीखे थे, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू EBIT डिवाइड बाय KO। KO को क्या बोलते थे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वैल्यू ऑफ फर्म कितना दे रखा है सम्स में, अभी निकाले हैं, 38,75,000 इज इक्वल टू EBIT कितना था, 5 लाख दे रखा हुआ था। KO हम लोग को निकालना है, तो डिवाइड बाय KO आ गया। तो KO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 लाख डिवाइड बाय 38,75,000। तो 5, ये आ गया कितना परसेंट, 12.90%। ये कितना आ गया परसेंट, 12.90। कैसे किए थे, सम्स में सबसे पहले क्या दे रखा हुआ था, EBIT दे रखा हुआ था 5 लाख, EBIT 5 लाख था। फिर क्या दे रखा हुआ था, KD दे रखा था 10%। अब वैल्यू ऑफ डेब्ट कितना दे रखा था, 20 लाख। और क्या चीज़ दे रखा हुआ था, KE दे रखा हुआ था 16%। सम्स में तो इतना ही कुछ दे रखा हुआ था ना। तो हम लोग को क्या निकालना था, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना था और वैल्यू ऑफ फर्म निकालना था। फर्स्ट में क्या निकालना था, वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ फर्म। तो हम लोग क्या चीज़ यहाँ पे दे रखा हुआ था, क्या EBIT दे रखा था और इंटरेस्ट का रेट दे रखा हुआ था। तो हम लोग EBIT माइनस इंटरेस्ट करके क्या निकाल लिए, नेट इनकम निकाल लिए, नेट इनकम निकाल लिए। तो नेट इनकम डिवाइड बाय क्या, नेट इनकम डिवाइड बाय KE क्या चीज़ होता था, वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो इससे हम लोग को वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल गया। वैल्यू ऑफ डेब्ट दे रखा था, तो वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू क्या होता था, वैल्यू ऑफ डेब्ट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो ये दोनों निकल गया। और इस तरह से हम लोग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाले। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए क्या चीज़ था फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू EBIT बाय KO था। तो KO यहाँ पे चला, मतलब यहाँ पे चला गया। तो इस तरह से ये निकल के आ गया कितना, 12.90। इसी के साथ क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट होता है।